कहानियों की एक जादू भरी दुनिया में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़ासा स्टूडियो। मज़ेदार कार्टून्स और सीखने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा शहर था जिसका नाम नूराबाद था। ये शहर साफ सुथरा, हरा भरा और मस्जिद की आजान से रोशन रहता था। इसी शहर में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अमान था। अमान 9 साल का था, दिल का बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी थोड़ा लापरवाह हो जाता था। अमान अपनी अम्मी, अब्बू और छोटी बहन हिबा के साथ रहता था। अब्बू एक मेहनती आदमी थे और अम्मी बच्चों को दीन और अखलाक की तालीम दिया करती थीं। एक सुबह फज्र की आजान हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्मी ने अमान को प्यार से जगाया। अमान बेटा उठ जाओ, फज्र का वक्त हो गया है। अमान ने आंखें मसलते हुए कहा, अम्मी थोड़ी देर और सोने देना। अम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा जो बच्चा अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे याद रखता है। ये सुनकर अमान फौरन उठ गया, वुजू किया और अब्बू के साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अब्बू ने दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक और सच्चा बना। स्कूल जाते हुए अमान अपने दोस्त बिलाल और सारा से मिला। तीनों रोज साथ स्कूल जाते थे। बिलाल ने कहा, अमान आज टेस्ट है, तुमने तैयारी की? अमान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ थोड़ी बहुत। सच ये था कि अमान ने पूरी तैयारी नहीं की थी। रात को वो कार्टून्स देखने में मशगूल रहा था। सारा ने कहा, मेरी अम्मी कहती हैं मेहनत और सच्चाई से काम लो, अल्लाह मदद करता है। अमान चुप हो गया। क्लास में टीचर ने टेस्ट पेपर्स बांट दिए। अमान सवालों को देखकर घबरा गया। उसे जवाब याद नहीं आ रहे थे। उसने साइड में बिलाल की कॉपी देखी। दिल ने कहा, बस थोड़ा सा देख लो, कोई नहीं देखेगा। लेकिन फिर उसे अम्मी की बात याद आई, बेटा झूठ और नकल से कभी बरकत नहीं होती। अमान ने अपनी नजर नीचे कर ली और जो आता था वही लिखा। टेस्ट के बाद अमान उदास था। उसे लग रहा था कि शायद उसके नंबर कम आएंगे। स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में उन्होंने एक गरीब बुजुर्ग को देखा जो गिर गए थे। लोग गुजर रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अमान फौरन आगे बढ़ा, चचा आप ठीक हैं? उसने बुजुर्ग को उठाया, पानी पिलाया। बिलाल और सारा ने भी मदद की। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सच और नेक रास्ता दिखाए। अमान के दिल को अजीब सी खुशी महसूस हुई। रात को अमान अपने बिस्तर पर लेटकर सोच रहा था, आज अगर मैं नकल करता तो शायद नंबर ज्यादा आ जाते, लेकिन दिल गंदा हो जाता। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे हमेशा सच बोलने और सही काम करने की हिम्मत दे। कुछ दिन बाद टेस्ट का रिजल्ट आया। अमान के नंबर एवरेज थे, लेकिन टीचर ने कहा, अमान ने ईमानदारी से पेपर दिया है, मुझे इस पर फख्र है। टीचर ने क्लास को बताया, बच्चों नंबर से ज्यादा ईमानदारी जरूरी होती है। अमान का सर फख्र से बुलंद हो गया। जुमा के दिन अमान अब्बू के साथ मस्जिद गया। इमाम साहब ने बयान में कहा, प्यारे बच्चों, इस्लाम हमें सच्चाई, ईमानदारी और मदद करना सिखाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई जन्नत की तरफ ले जाती है। अमान को लगा जैसे ये बात सिर्फ उसी के लिए हो। अब अमान रोज नमाज पढ़ने लगा, अम्मी की बात मानने लगा, छोटी बहन हिबा का ख्याल रखने लगा, स्कूल में मेहनत से पढ़ने लगा। धीरे धीरे अमान क्लास के बेहतरीन बच्चों में शामिल हो गया। एक दिन अमान ने देखा कि स्कूल का एक नया बच्चा अली उदास रहता है। सब उसे इग्नोर करते थे। अमान ने उसे अपना दोस्त बना लिया, उसे लंच शेयर किया और क्लास समझाई। अली ने खुशी से कहा, अमान तुम बहुत अच्छे हो। अमान मुस्कुराया और कहा, इस्लाम हमें सबसे प्यार करना सिखाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सच बोलना और ईमानदारी इख्तियार करना, नमाज और दुआ की अहमियत, बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों की मदद, नकल और झूठ से बचना। छोटी नेकी भी अल्लाह को बहुत पसंद होती है। आखिरी पैगाम बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों, अगर आप अमान की तरह सच्चे, मेहनती और नेक बनोगे तो अल्लाह आपसे खुश होगा और आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे।